जेरे ना तेको मैसेज करे नहीं मेरी माँ कुरान दे तो सुने नहीं बैठी या तेको मामी तेको पढ़ पटिया पढ़े नहीं बैठी ना तेरे कठे मेरी माँ न सुमने ना बस मेरी मामी अन सुमने। ठीक है, मेरा दिल नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, तो मेरे को फोर्स करे से बहु बड़ा नुकसान अपने बाले तक करे से, क्योंकि तू समय के अंदर है, बाल मेरे अलावा कहीं नाल रह ही नहीं सकते, लाजी नहीं रह कहीं नाल। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, मैं यूट्यूबर आरजे महविश आप सबसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ। रात वाली वीडियो पर काफी बहन भाइयों के कमेंट आए हुए थे, मैंने सोचा सबसे पहले मैं उनका रिप्लाई दे दूं। काफी बहन भाइयों ने मुझे यही कहा कि बीबी ये आप दोनों औरतों की लड़ाई है, आप बीच में उसके वालिदैन को ना घसीटें। जी बिल्कुल, जब बात अपनी इज्जत पर आ जाती है तो जब उस औरत ने चंद व्यूज और चंद सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मेरे बेटे तक को बीच में घसीट लिया, जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, उसकी ऐसी मतलब वीडियो जो आज से 3 साल पहले सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुकी थी और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी थी। उसके बाद पता नहीं कितनी मुश्किल से मैंने अपने उस मासूम बेटे को इस अजियत से निकाला था। जब उसकी ये वीडियो अपलोड हुई थी तो यकीन करें वो बिल्कुल मरने के करीब हो गया था। काफी अरसे तक तो वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था और डर के मारे मैं उसे अपने ही कमरे में सुलाती थी कि कहीं ये भी मुस्कान जारा की तरह कोई मतलब जहनी अजियत का शिकार होके नुकसान ना कर ले। तो वही वीडियो जब ये अपलोड करने पर उतर आई तो आप खुद सोचें, फिर मेरे अपने बच्चों से तो बढ़कर मुझे कोई नहीं है। मुस्कान जारा तो खामोशी से इस दुनिया से चली गई अपने अंदर तकलीफें समेट के। उसके बाद ये औरत अब मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है कि मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगी। आप खुद सोचें जिस अदियत से मेरा बेटा और मैं 3 साल पहले गुजर चुके हैं, तो आज वही वीडियो के नाम पर फिर से ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मुझे आप ये बताएं कि मैंने इसका बिगाड़ा क्या हुआ है। अगर मैं यूट्यूब की फील्ड में गुज़िश्ता 4 से 5 साल से हूं तो आप मेरे पूरे चैनल पर विजिट कर सकती हैं। आज तक मैंने किसी भी बड़े यूट्यूबर को एक्सपोज नहीं किया, ना ही किसी के खिलाफ बात करके मैं आज 2 लाख सब्सक्राइबर की मालिक बनी हूं। मैंने अपने दम पे मेहनत की है। भाई यूट्यूब चैनल आप लोग बना लेते हैं तो अपने दम पे मेहनत करें ना। अगर आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं है, आपको कोई नहीं देखता है, तो आप किसी को जलील करके ख्वार करके भी कब तक आगे जा सकते हैं। ये औरत जब मेरे घर आई तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसे किरदार की है। जब साफ जाहिर है हमारे घर में कोई भी मेहमान बनकर आए तो हम उनके अंदर तो नहीं झांक लेते कि ये कैसा है। जैसी मैं खुद थी मैंने वैसे ही इसको रिस्पेक्ट दी। मैंने इसको अपने घर में बिठाया, अपने बच्चों के साथ इसको खिलाया पिलाया। उसके बाद इसने जो मेरे सामने अपना ड्रामा रचाया कि बाजी मैं लावारिस हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे अपने घर नहीं आने देते हैं, मैं हालात से बहुत ज्यादा तंग हूँ, मेरी छोटी छोटी 3 बेटियां हैं जिनकी कफालत मैं खुद कर रही हूँ, ये वो, तो खुदा के लिए आप मेरी हेल्प करें। मैंने कहा कि अगर आप औरत होकर मेरी तरह इन तकलीफों से गुजर चुकी हैं तो जरूर जितनी हो सकी मैं आपकी मदद करूंगी। इसने सबसे पहले जो ड्रामा रचाया, इसने मुझे कहा कि मेरी अमीन टाउन में अकेडमी है, उस अकेडमी की प्रमोशन कर दे ताकि आपके इलाके से देखने वाले चंद लड़की और लड़कियां मेरी अकेडमी में दाखिला वगैरह लेंगे तो दाखिले की फीस से ही मेरा घर चलता है। आप सबके सामने मैं इसके घर गई, चलकर इसको रिस्पेक्ट दी, इसकी वीडियो बनाई। सब कुछ करने के बाद आपको पता है कि फिर मेरे शौहर के साथ जब मेरा झगड़ा चल निकला तो मुझे यही औरत ने उकसाया। मेरा शौहर जब दुबई चला गया मुझे बिना मनाए और मैं घर बैठी रो रही थी तो ये फिर से आ गई मेरे घर। जब मैंने इसको एक एज ए औरत और हमदर्द बहन समझकर अपने दिल की बात बताई कि इस तरह से मेरा शौहर मुझे नाराज छोड़कर दुबई चला गया, तो इसने कहा कि ये मर्द होते ही ऐसे हैं। इसने आगे से काफी मर्दों को गालियां दी। मैं 3 बार कहने लगी शादियां कर चुकी हूँ, तीनों मर्दों ने मेरे साथ धोखा किया है, ये है वो है, इसीलिए मुझे मर्द जात से नफरत है। मैं कहती हूँ कि मैं भीख मांग के खा लूंगी लेकिन किसी से शादी नहीं करूंगी, तुमने बहुत बड़ी गलती की शादी करके, ये है वो है। इस तरह से इसने मुझे मुतमईन किया। कहने लगी वो तो आराम से चला गया, अब तुम्हें खर्च भेजे ना बेचे, मोबाइल भी तुम्हारा ले गया है, तो तुम क्यों नहीं इसको जो है ना सोशल मीडिया पर एक्सपोज करती। क्योंकि एक मर्द जो भी होती है दुनिया की नजर में इज्जतदार होते हैं, लेकिन जलील हम औरतों को करते हैं। तो तुम ऐसा करो, इसके खिलाफ एक वीडियो बनाओ। ये अगर इंसान बनना होगा तो इंसान बनकर ये तुम्हें खर्च भी भेजेगा और तुम्हें मनाएगा भी। तो मुझे भी फिर गुस्सा आया हुआ था मेरे शौहर पर। मेरी गलती समझे, मेरी बेवकूफ़ी समझे, जो भी समझे, मैं अपनी गलती सबसे पहले एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने अपने शौहर के खिलाफ वीडियो लगा दी कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा करके गया है। लेकिन फिर भी इस औरत की तरह मैंने ऐसी बेहुदा गालियां नहीं दी अपने शौहर को जिस तरह से ये कुत्ता बेगैरत और पता नहीं क्या कुछ कह रही है अपने शौहर को। ये तो चंद वाइजें आप सबके सामने मैंने शेयर की हैं, पता नहीं ये पीठ पीछे उसके साथ कितना बुरा सलूक करती होगी। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो लगाई उसके बाद गुस्से में आकर मेरे शौहर ने मेरा चैनल जो है अपनी तरफ हाइक कर लिया
उसके बाद मैं बहुत ज्यादा रोई। इसको मैं फिर इसके घर गई। मैंने कहा तुम तो कहती थी कि वो सुधरेगा, वो तो सुधरने की बजाय उल्टा उसने मेरा चैनल ही हाई कर लिया है। तुम तो कहती हो कि मैं यूट्यूब की एक्सपर्ट हूँ, कोशिश करो मेरा चैनल वापस उससे मेरा जो है ना मेरी तरफ रिकवर करके दो। मैं इस सिलसिले में इसके घर गई थी, ना कि मैं कोई मिशन लेके गई थी कि हाँ मैं अपने शौहर के खिलाफ इसके चैनल पर जाकर वीडियो लगाऊंगी। तो इसने मुझे मुतमईन इस तरह से किया, पानी पिलाया, ये है चाय पियो, ये करो, तुम हौसला रखो, चैनल भी तुम्हारा मैं वापस करवा दूंगी, मैं एक्सपर्ट हूँ यूट्यूब की, कंप्यूटर कोर्सेज किए हुए हैं मैंने, तो तुम ऐसा करो, ये मेरे चैनल को स्ट्राइक नहीं लगा सकता, ये जिसके भी चैनल को स्ट्राइक लगा ले, लेकिन मेरा जो है चैनल मैंने सेटिंग की हुई है। तुम सबसे पहले इसकी जो असलियत है, इसने जैसे चैनल हाइक कर लिया है, जैसी जैसी इसने डिमांडें रखी हैं, तुम इसके खिलाफ पहले मेरे चैनल पर वीडियो बना दो। तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आया और मैंने गुस्से में आकर इसके चैनल पर वीडियो बना दी। और वाकई मेरे शौहर ने मतलब इसके चैनल को, वो काफी कोशिशें करता रहा कि इसके चैनल से वो वीडियो डिलीट कर सके, लेकिन वो नहीं कर सका। अगली सुबह इसने मुझे कॉल की कि देखो सारी रात तो मेरे शौहर ने कोशिशें की होंगी कि वीडियो डिलीट करवा सके, लेकिन ये वीडियो नहीं डिलीट करवा सका। इस तरह से तुम मुझे मानो कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। फिर मैं भी बहुत ज्यादा खुश हुई कि वाकई चलो मेरा शौहर इसके चैनल से वीडियो तो नहीं डिलीट करवा सका। और उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे कॉल की, हम अदालत गए हुए थे। इसने मुझे कहा कि मेरा एक वकील है दोस्त, तुम उसके पास चलो, हम दावा दायर करते हैं खर्च का भी और साथ में डिवोर्स भी ले लो, क्योंकि ये बंदा आज तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है तो आगे चलकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाला है। मैं इसके कहने से अदालत चली गई और अदालत में जो भी कागजी कार्रवाई करवाई इसने अपनी मर्जी से करवाई। मुझे किसी वसीका नफीस के पास ले जाकर कागज वगैरह नहीं बनवाए, बस मुझसे वकील ने हकीकत जानी और सेक्रेटरी को भेज दिया। वो कागज जब बनवा के आया तो उसमें बहुत ज्यादा गलत बयानी लिखी हुई थी। मैंने कहा देखो तबस्सुम, ये सब गलत लिखवाए हैं कागज सेक्रेटरी ने, तो ये कागज आप लोग मतलब जज के पास पेश ना करो, क्योंकि मेरे शौहर ने ऐसे कोई सलूक बुरे मेरे साथ नहीं किए। कहने लगी कि बीबी ऐसा कहना पड़ता है, सीधी सादी स्टोरी बताओगी तो जज भी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा। ये मर्द हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम भी इन पर इल्जाम लगाएंगे तभी ये सुधरेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे ये कागज नहीं जमा करवाने। उसके बाद अदालत का टाइम खत्म हो गया और इसने अपने वकील को कहा कि और कागज बनवा के रखें, 1-2 दिन में हम दोबारा फिर चक्कर लगाएंगे तो जमा करवाएंगे। उसके बाद हम घर आ गए। घर आते ही इसने और वीडियो बनाकर लगा दी मेरे शौहर के खिलाफ और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जब मैं घर वापस आई तो उसने मुझे बहुत ज्यादा बुरा भला कहा और कहा कि तुम्हारे चैनल की वजह से तुमने तमाशा खड़ा कर दिया, मैं तुम्हारा चैनल वापस करने के लिए तैयार हूँ, बशर्त मेरी ये है कि ये जो औरत तुम्हारे घर आती है ये भी आइंदा नहीं आएगी और इसको ये कहो कि मेरी वो वीडियो भी डिलीट कर दे जो इसने और तुमने मिलकर मेरे खिलाफ लगाई थी। मैं बहुत ज्यादा प्यारे बहन भाइयों खुश हो गई कि चलो जो मेरी रोजी रोटी है मेरा चैनल, ये शख्स डर के मारे या जैसे मुझे मेरा चैनल वापस कर रहा है। सो इसीलिए मैं इसके दरवाजे पे गई। पहले मैंने घर से इसको कॉल की कि तबस्सुम मेरा शौहर मान गया है, तुमने यही कहा था कि इसको डराएंगे, तो वो वाकई डर गया है, अब मेरा चैनल वापस देने को तैयार है, तो तुम ऐसा करो वो वीडियो डिलीट कर दो। कहने लगी नहीं यार, तुम्हारी वीडियो की वजह से तो मेरे चैनल का वॉच टाइम पूरा हुआ है, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, मैं वो वीडियो डिलीट नहीं कर सकती। मैंने कहा देखो तबस्सुम, तुमने उस दिन रात को मुझे कहा था जब मैं तुम्हारे घर आई थी, इसने मुझे प्यारे बहन भाइयों खुद कहा था कि अगर तुम्हारा शौहर मान जाता है तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी, क्योंकि मैं एक वीडियो को क्या करूंगी जिससे तुम्हारी जिंदगी खराब हो, तुम भी औरत हो मैं भी औरत हूँ। तो मैंने कहा अपना वो किया हुआ वादा अब वफा करो। कहा था कि जब तुम दोनों की सुलह होगी तो मैं वीडियो डिलीट चाहे करूँ ना करूँ प्राइवेट कर दूंगी। चलो तुम्हारा फायदा हो गया, तुम्हारा वॉच टाइम मुकम्मल हो गया, अब तुम ऐसा करो ये वीडियो प्राइवेट कर दो। आगे से कहने लगी बीबी तुम्हारी जिंदगी है मेरी जिंदगी नहीं है, जब तुम्हारा दिल किया तुम शौहर के खिलाफ गलत बयानी कर दी, अब तुम कहती हो कि वीडियो डिलीट या प्राइवेट करो, मैं दोनों नहीं करूंगी। मैंने कहा देखो तबस्सुम मुझे तंग ना करो। फिर इसने मेरी कॉल काट के मेरा नंबर ब्लॉक पे लगा दिया। फिर मैं अपने बेटे मोहम्मद फैजान के साथ इसके घर गई। मैंने जैसे ही जाकर इसके घर की बेल बजाई, ये दरवाजे पे आई तो मैंने कहा तबस्सुम दरवाजा खोलो, मैं महविश हूँ। मैंने कहा चलो सामने बैठकर इसकी मिन्नत वगैरह करूंगी तो ये ऐसे कर देगी। आगे से यकीन करे प्यारे बहन भाई, इसने दरवाजा तो क्या खोलना था, इसने तो हंगामा खड़ा कर दिया। गंदी औरत, गश्ती औरत, दफा हो जाओ, क्या लेने आई हो, तुम्हारी मैंने मदद की, ये वो जिस तरह से आपने इसके चैनल पर देखा इसने वीडियो भी बनानी शुरू कर दी। अगर मेरी कोई ऐसी नीयत होती ना इसको जलीलो ख्वार करने की तो मैं भी वीडियो बनाती। इतना तो आप लोग जहन से सोचे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही मैं वीडियो के हवाले से गई हुई थी। मैं तो इसको समझाने गई हुई थी कि प्यार से समझाऊंगी तो ये औरत समझ जाएगी, लेकिन इसने दूसरी तरफ से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके मुझे ही गालियां देनी शुरू कर दी। फिर जब इसने मुझे गालियां दी तो बाहर मर्द आ जा रहे थे, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए कि पता नहीं क्या हंगामा है। फिर मैंने इसकी बेल नहीं बजाई, मैंने ऐसे कुंडे को पकड़कर ऐसे हिलाया कि देखो तबस्सुम तमाशा खड़ा ना करो, तुम दरवाजा खोलो, हम अंदर बैठ के बात करते हैं। जब इसने मुझे प्यारे बहन भाइयों गालियां दी तो साफ जाहिर है फिर मैं भी औरत थी, बदले में जो भी ये गालियां देती रही, पहल इसने गालियां की और जवाब देख सकते हैं इसके चैनल पर जाके आप लोग। ये जो गाली दे रही है वापस मैं इसको जवाब दे रही हूँ, लेकिन पहल मेरी तरफ से गालियों की नहीं हुई थी।
इसने जब अपनी वीडियो कंप्लीट कर ली तो कहने लगी वो थाना पड़ा है, जो मर्जी मेरा करना है जाके कर लो। ये अपने कमरे में जाके बैठ गई और मैं 1.5 घंटे तक इसके दरवाजे के आगे खड़ी होकर परेशान होकर सोचती रही कि अब मैं क्या करूं। घर जाती हूं तो शौहर गालियां देता है, इसके पास आई हूं तो इसने दरवाजे से ही जलील किया, यहां तक कि दरवाजा भी नहीं खोल रही। फिर मुझे तंग आकर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने इसके मालिक मकान को बुलाकर उसको हकीकत बताई। उसने जब कुंडी खटखटाई उसने कहा बीबी मैं मालिक मकान हूं, दरवाजा खोलो, जो भी तुम दोनों का मामला है अंदर बैठ के हल करो। अगर उसका शौहर इसी तरह से राजी होता है तो तुम उसकी वीडियो डिलीट क्यों नहीं कर देती। आगे से प्यारे बहन भाई उसने मालिक मकान को भी कहा कि अगर तुम मुझे ज्यादा तंग करोगे तो सुबह मैं डीपीओ के पेश हो जाऊंगी और उसे कहूंगी कि यह मालिक मकान मुझे तंग कर रहा है। ऐसी बदतमीज औरत अपने मतलब के लिए ये इतनी हद तक गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने मुझे कहा कि बीबी आप घर जाओ, सुबह मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिसने इसको इस मकान में बिठवाया मैं उसे बुलवा कर उससे बात करूंगा। मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आया तो मैंने 15 पे कॉल कर दी। 15 की कॉल पर जब मैंने ये सारी हकीकत बताई तो आपको पता है वो इस मामले में, औरतों के मामले में शायद नहीं आते, तो कोई थाने से जब नहीं आया तो मुझे गुस्सा आया। फिर मैं थाने चली गई और SHO साहब बैठे थे, शायद कोई मीटिंग थी या जो मर्जी था। मैं 10-15 मिनट थाने में खड़ी रही। मेरे शौहर की कॉल आ गई, उसने कहा हाँ मैं विश वो क्या कहती है, वीडियो डिलीट करती है या नहीं। जब मैंने सारी हकीकत अपने शौहर को बताई तो उसने कहा तुम चुप करके इस रात के 10 बजे 9 बजे थाने ना रोलो, तुम घर चलो, इस मामले को घर बैठकर सोचते हैं कि कैसे हल करना है। मैं घर आ गई। जैसे ही मैं घर आई अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं, दोबारा मुझे थाने से कॉल आ गई कि हाँ बीबी आपकी 15 पे कॉल आई हुई थी। मैंने फिर उनको कहा भाई मैं 1.5 घंटे तक जब उनके दरवाजे पे खड़ी रही तो आप लोग नहीं आए, अब आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। जब मैं रुल के आ गई हूँ उन्होंने कहा कि अब आप एड्रेस दी हम आ रहे हैं। तो मतलब एक सब इंस्पेक्टर था मेरे ख्याल में या ASI और 1-2 आदमी उसके साथ और थे। वो जब मैंने एड्रेस बताया वो मेरे घर आ गए। जब मैंने उनको सारी हकीकत बताई तो उन्होंने कहा बीबी ऐसी बदतमीज औरत को आपने अपने घर आने क्यों दिया। अब सर मैंने कहा मैंने जो अब आपको बुलाया यहाँ बुलाकर मैं हंगामा खड़ा कर दूं तो क्या आपको पता होगा कि मैं कैसे किरदार की हूँ। मुझे तो नहीं पता था, यूट्यूबर हूँ, मेरे घर तो हर कोई आता जाता रहता है। इस सिलसिले में मर्दों से मैं मिलती नहीं हूँ, जो औरत होती है वो तो अंदर घर का दरवाजा लांग के आ जाती है। अब मैं सारा दिन ताला लगाकर तो नहीं बैठ सकती। सो थानेदार ने जो भी था उसने मेरा मुझसे इसका नंबर लिया और उसने इसको कॉल की। आगे से उसने कहा बीबी ऐसे 15 पे इस औरत ने कॉल की है, अब आप उसकी वीडियो डिलीट कर दो और मामले को खत्म करो। कहने लगी क्यों, मैं आपकी ज़र्फ खरीद गुलाम हूँ या मेरे ऊपर पर्चा हुआ है, आप मुझे धमकियां दे रहे हैं। थानेदार बेचारा खुद परेशान हो गया कि मैंने तो इसको धमकी भी नहीं दी, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। इसने ये कहकर थानेदार की भी कॉल काट दी। थानेदार ने दोबारा इसको कॉल की कि हाँ बीबी वीडियो डिलीट कर रही हो या नहीं। इसने कहा जो मर्जी करना है कर लो, ये भी कॉल आपकी रिकॉर्ड हो रही है, मैं सुबह DPO के पेश हो रही हूँ, RPO के पेश हो रही हूँ कि मुतलका थाने के लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, ये वो है। तो इसने ये कहकर कॉल काट कर दी। थानेदार मेरे मुंह की तरफ देखता रह गया। उसने कहा देखें बीबी ये तो है औरत, आपसे जो कुछ होता है आप जाकर करो, हम इस मामले में क्योंकि नहीं बढ़ सकते क्योंकि आगे से वो बदतमीज औरत है, हम पर भी कोई झूठा इल्जाम लगा सकती है। ये कहकर थानेदार तो भाई गाड़ी में बैठ के चला गया। उसके बाद यकीन करे सारी रात मैं रोती रही। फिर मैं अपने शौहर के साथ लड़ी। मैंने कहा ना तुम मेरा चैनल हाइक करते, ना तुम मुझे ऐसे यहाँ पर झगड़े करते, ना मुझे जलील करते, तो ना आज ये नौबत आती, ये औरत हमारी लड़ाई से फायदा उठाती। थोड़ी देर भी नहीं गुजरी थी तो इसने एक और वीडियो लगा दी मेरे, मतलब इसके घर से आने के बाद इसने 2 से 3 वीडियो मेरे खिलाफ लगा दी कि ऐसे गंदी औरत मेरे दरवाजे पे आई, हंगामा खड़ा किया, ये है वो है। तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आया कि देखो मामले को खत्म करने की बजाय आगे अपने व्यूज के चक्कर में वीडियो बनाने बैठ गई है। फिर इसी तरह रोते रोते वो रात भी गुजर गई। अगली सुबह आई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं कुरान पाक को सीने से लगाकर रोती रही कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरा क्या कसूर है। एक औरत इस पर मैंने भरोसा करके उसे अपने घर आने दिया, मुझसे यही गलती हुई कि मैंने इसके उकसाने पर इसको एक वीडियो बना दी। अब अगर वो ये वीडियो नहीं डिलीट करती तो मेरा शौहर मुझे जलील कर रहा है, वो मुझे चैनल भी नहीं वापस करेगा और आगे घर का खर्च भी नहीं देगा, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो इसको मैं मिन्नतें कर रही हूँ तो ये आगे से मुझे ही गालियां देकर मेरे खिलाफ वीडियो बनाती जा रही है। मैं कुरान पाक को सीने से लगा कर रोती रही और कहती हैं कि इंसान का इंसान साथ छोड़ दे, अल्लाह पाक कभी भी नहीं छोड़ता। और बिल्कुल वाकई यकीन करें नेक महीने में अल्लाह ताला ने मेरी मुझ गुनाहगार की सुन ली। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरे जहन में आया कि ये भी तो मेरे खिलाफ वीडियो बना रही है। जैसे ही वो वीडियो गई, जो लोग इसके हक में खड़े थे वो सारे इसके खिलाफ हो गए। उनको पता चल गया कि ये कैसे किरदार की थी और उन्होंने देखा कि वाकई ये व्यूज के चक्कर में बैठी थी। क्योंकि जब ये मेरे घर आई थी तो इसके 2 साल से 1.5 साल में 800-900 सब्सक्राइबर थे। जब ये मेरे पीछे पड़ी, मेरे खिलाफ हमारी लड़ाई का फायदा लेने लगी तो इसके 2-3 हजार सब्सक्राइबर भी हो गए और वीडियो जो है 15-15, 20-20 हजार भी चलने लगी। तो इसके तो दांतों को जैसे रस लग गई कि अब तो मेरा चैनल अभी मिनटों में वो होगा। इसने एक ये नहीं सोचा कि एक औरत का घर खराब हो रहा है। ये ऐसी मतलब परस्त और काफिर औरत है।
फिर जैसे ही वो वीडियो गई और मैंने इसके चैनल पर जाके देखा कि लोग इसी को गालियां दे रहे हैं, उल्टा इसने फिर मेरे खिलाफ वीडियो लगा दी और वीडियो लगा दी। फिर तंग आके मुझे जब बायोडेटा का पता चला और मुझसे चंद लोगों ने मेरे शौहर के साथ रब्ता किया कमेंट में कि ये हमारा नंबर है, ये औरत हमें भी लूट चुकी है, तो आप हमारे इनबॉक्स में आकर हमें व्हाट्सअप का नंबर दें। मेरे शौहर ने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया तो काफ़ी मर्दों ने हमारे साथ रब्ता किया, जिन्होंने इसके खिलाफ वीडियोस भेजी हमें, जिन्होंने इसके खिलाफ वॉइसेस भेजी, जो वॉइसेस मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो इस तरह से ये एक्सपोज जब हुई तो और ज्यादा पागल हो गई, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर इसने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। तो मामले को इसने हाई अलर्ट किया है। मैं तो 2 से 3 दिन इसकी मिन्नतें करती रही कि वीडियो डिलीट कर दो, प्राइवेट कर दो, मामला खत्म करो, तुम भी औरत हो ना, अपना तमाशा बनवाओ ना मेरा बनवाओ। उसके बाद ये औरत रात इस हद तक गिर गई कि इसने मेरे बेटे की वो वीडियो जो 3 साल पहले अपलोड हो चुकी थी, उस वीडियो पर आप सब देख सकती हैं स्क्रीन पर कि इसने मेरे बेटे की वो थंबनेल मतलब स्क्रीनशॉट लगाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और इसके कमेंट भी आए हुए हैं कि मैंने तुम्हारे शौहर को वो वीडियो सेंड कर दी है, तो अब देखो तुम्हें सुबह मैं कैसे बेनकाब करती हूँ। साफ जाहिर है जब मेरे बेटे की बात आ गई ना तो उसके बाद फिर इसका बाप भी पीछे नहीं रहा। साफ जाहिर है जब ऐसे बद किरदार की औरत को ये पैदा करके बड़ा करके मुआशरे में छोड़ेंगे तो फिर बाप ही पकड़ा जाएगा ना, बाप ही वो होगा ना। तो मुझे और कुछ समझ नहीं आई। फिर मैंने इसके बाप की तस्वीर वगैरह लगाकर उसको कहा कि इसको इस पागल औरत को पागल खाने में नहीं या इसको कहीं पहाड़ों में बेचें। तो आप सब कहने लगे कि आप उसकी फैमिली को बीच में क्यों ला रही हो। देखिए मामला था इसका और मेरा, और मैंने भी मामला बढ़ाया नहीं था, इसने खुद व्यूज की खातिर मामला आगे बढ़ाया। तो जब बात मेरे बेटे की इज्जत पे आ गई तो आप खुद समझदार हैं। पहले इसी वीडियो और इन्हीं बातों की वजह से मेरी बेटी खुदकुशी कर चुकी है। अब मेरे बेटा को खुदा ना खास्ता अपने साथ कुछ कर ले तो इस कमीनी औरत का क्या जाएगा। इसीलिए तंग आकर मैंने इसके बाप को वीडियो पैगाम भेजा। उसके बाद ये औरत ऐसी ढीठ है कि कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, ना ही कहती है मैं वीडियो डिलीट करती हूँ, ना ही कहती है मैं वीडियोस प्राइवेट करती हूँ, आगे से कहती है तुम जो करना है कर लो। तो प्यारे बहन भाइयों, अभी मुझे अपने जराये से पता चला है कि ये औरत बिल्कुल बलोच भी नहीं है। ये मेरे जब घर आती थी तो मुझे कहती थी कि बाजी हम चोटी के बलोच हैं, हम खानदानी लोग हैं। तो अभी किसी भाई से मुझे पता चला है कि ये बलोच नाम को बदनाम कर रही है। मुझे नहीं पता था कि ये बलोच नहीं है, इसीलिए मैं इसके बाप को बलोच के नाम से मुखातिब कर रही थी कि अब्बास बलोच। अब मुझे पता चला है कि वो अब्बास बलोच नहीं है, वो अब्बास बिरमानी है चोटी का। तो पहले तो इस पर इस बात की कार्रवाई हो कि ये कहती है बात बात पे कि हम बलोच हैं। ये तो चोटी के बलोच लोगों को भी बदनाम कर रही है जो इतने इज्जतदार होते हैं बलोच लोग। मैं तो ये कहती हूँ कि डेरा गाजी खान की कोई भी खातून अगर अपने नाम के आगे बलोच लगाकर सोशल मीडिया पर आ रही है तो उसको पहले नंबर पे पकड़ा जाए, क्योंकि ये औरतें बलोच नाम को बदनाम कर रही हैं। 2 से 3 औरतें हमारे डेरा गाजी खान की फिर रही हैं जो टिकटॉक बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, अपने नाम के आगे बलोच लगा रही हैं। तो जो औरतें इस इलाके से उठ रही हैं, जो भी काम कर रही हैं, बलोच नाम को बदनाम ना करें। मैं भी तो 4 से 5 साल से सोशल मीडिया पे हूँ। देखिए मैंने कभी अपने नाम के आगे बलोच इस्तेमाल नहीं किया। मैं कुम्हार फैमिली से हूँ, मेरा बाप कुम्हार था, तो मैंने अपनी असलियत किसी से नहीं छुपाई। तो ये बलोच नाम को क्यों बदनाम कर रही हैं। तो मैं यहाँ पर सब बहन भाइयों को पैगाम दूंगी कि अब्बास बिरमानी इसके बाप का नाम है, चोटी जरीन का है, वो उसका स्कूल है वहाँ पे। तो ये बलोच वलोच नहीं है। उसके बाद प्यारे बहन भाइयों, अगर ये नहीं सुधरी तो मैं इसके बाप तक जाना पड़ा, मुझे जहां तक जाना पड़ा इस कमीनी औरत को सुधारने के लिए मैं वहीं तक जाऊंगी, क्योंकि बात अब मेरे बेटे की इज्जत की है। पहले ही मैं अपनी बेटी खो चुकी हूँ, अब इस बेगैरत औरत क्या तो मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। सो मेरा यही वीडियो पैगाम है आप सब बहन भाइयों को कि इस कमीनी औरत को सुधारने में मेरा साथ दे, क्योंकि ऐसी कमीनी को ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दिया तो आज इसने जिस तरह से मुझे जलील किया है आगे ये किसी और को भी जलील कर सकती है, और काफी ये पीछे अपनी लाइफ में लोगों को जलील कर भी चुकी है। तो चंद वाइजें आखिर में मैं फिर से आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि देखें इसकी माँ ने इसको समझाने की कितनी कोशिशें की। ये अपने पहले शौहर है या जो भी है, किसी यार की बेटी है, इसने अपनी माँ के पास छोड़ी हुई थी और माँ को इसकी बेटी ने भी इसी तरह जलील किया हुआ है। इसकी माँ खुद कह रही है कि जिस तरह से तबस्सुम पहले तुम मुझे उंगलियों पे नचवाती थी, अब तुम्हारी बेटी भी मुझे उसी तरह नचवा रही है। ये ऐसी बद किरदार और बदतमीज औरत है। अपने शौहर को ये कह रही है कि तुमने अगर मेरी माँ और मामी को मेरे बारे में कहा है कि ये मेरे साथ अब गुजारना नहीं चाहती, तो मेरी मामी और माँ तो तुम्हारे साथ आके बिस्तर पर नहीं सोएंगी। ओए होए अल्लाह माफ करे, ऐसी बदतमीज औरत। इसने इतना भी लिहाज नहीं किया कि ये अपनी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज अपने शौहर को अदा कर रही है और अपनी मामी के बारे में जो इसको सीधी राह पर लाने के लिए समझाने के लिए कह रही है। तो आगे से अपने शौहर को कह रही है तुम मेरी माँ और मामी को कह रहे हो ना कि ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तो तुम्हारी
मेरी माँ और मामी तुम्हारे बिस्तर पर आकर तुम्हारे साथ नहीं सोएंगी, मैंने सोना है, मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती, मुझे तुमसे नफरत हो गई है। और बीबी कोई तुमसे ये पूछे, जब तुमने उसके 2 बच्चे पैदा किए तब वो ठीक था, जब तुमने उसे लूटा तब भी वो ठीक था, अब तुम्हारा दिल क्यों नहीं करता उसके साथ सोने के लिए? क्योंकि अब तुम्हें और मर्दों का चस्का लग गया, इसीलिए तुम उसके साथ सोना नहीं चाहती हो। बताए कोई इससे मुझे पूछ के। अपने शौहर को ये अल्फाज अदा कर रही है, आप रिकॉर्डिंग सुने। जेरे ना तेको मैसेज करे नहीं मेरी माँ कुरान दे आयत सुने नहीं बैठी या तेको मामी तेको पटिया पड़े बैठी ना तेरे कट्ठे मेरी माँ सुमने ना मेरी मामी अन सुमने। ठीक है, मेरा दिल नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, तो मेरे को फोर्स करे से बहु बड़ा नुकसान अपने बाले दा करे से, क्योंकि तू समझ के अंदर है, बाल मेरे अलावा कहीं नाल रह ही नहीं सकते, लाजी नहीं रह कहीं नाल। ठीक है, बहु बड़ा नुकसान अपने बाले दा करे से। ठीक है, बिया कशे ना थी सी जेरे नी तू कल्ले बाल घेन कर से ना वला पता लग सी तेरे बाल यतीम थी गए। सुन लिया आपने कैसे अपने शौहर को अल्फाज अदा कर रही है। कहने लगी कि मेरी माँ और मामी को मेरी शिकायतें लगाते हो कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ क्यों नहीं गुजारना चाहती, तो मेरी माँ और मामी ने बिस्तर पर नहीं सोना आके तुम्हारे साथ मैंने सोना है। तो आप सब यही पर सोचें कि जो मर्द पहले इसके साथ अच्छा था, दूसरी शादी की तो साफ जाहिर है पहली चलो अरेंज मैरिज होगी, दूसरी तो लव मैरिज होगी, दूसरी तो तुम्हारी पसंद की होगी। तो दूसरे और मर्द से भी जब 2 बच्चे पैदा हो गए तो आगे से उसको कहती है अब मेरा तुम्हारे साथ सोने का दिल नहीं करता। अफसोस है, ऐसी औरत पर लानत है। रातों को और मर्दों को बुलवाती हो, अपने मर्द के साथ सोने में तकलीफ होती है तुम्हें? कोई से ये पूछ के मुझे बताए। और आप प्यारे बहन भाइयों, आप लोग कहती हैं कि अमीन टाउन में एकेडमी में ये बच्चों की परवरिश और तरबियत कर रही है, तो एक वीडियो थोड़ी सी अभी ये ट्रेलर है, चेक करें। ये लड़कियां जो एकेडमी के नाम पर इसके पास पढ़ने आती हैं, उनको क्या पढ़ा रही है और वो क्या सीख रही हैं। कोई शरीफ औरत ये जो इशारा कर रही है ना, पीछे इसके बैठी हुई लड़की, ये इशारा आप समझदार हैं ये किस चीज़ का इशारा है और ये क्यों कर रही हैं? तो ये है असल इनकी हकीकत। आगे और भी मैं चीज़ें शेयर करूंगी इंशाल्लाह, अगर ये नहीं सुधरी तो। पास टाइम है तो मेरी वीडियोस डिलीट कर दो, मैं तुम्हारी वीडियोस डिलीट कर दूंगी। आज के बाद कहीं भी मेरे बारे में बकवास नहीं करना। ये मत समझना कि ये एक औरत है अपने शौहर के हाथों ये ब्लैकमेल होती रही है तो मेरे हाथों भी होगी। इसने इसी चीज़ से फ़ायदा उठाया कि ये अपने शौहर के पीछे रोती फिर रही है, शौहर ने इसका चैनल हाई कर लिया तो ये मेरा क्या कर लेगी। वो मेरा शौहर था, उसके साथ मैंने खुशी खुशी किया था, इसीलिए मैं उसकी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन तुम जैसी औरतें जो किसी को पैसों और चंद डॉलर्स और व्यूज के चक्कर में ब्लैकमेल करेंगी ना, तुम जैसियों को फिर मैं खींच खींच के मारूंगी। ये जहन में रखो।